हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले डेंसिटी। डेंसिटी वैसे ये कोई नई टर्म नहीं है। एग्जैक्ट डेंसिटी का मीनिंग क्या है? कोई भी चीज कितनी भारी है बोलो या कितना उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेंसिटी। अब जैसे कि मैंने लास्ट अपना टॉपिक जहां पे छोड़ा था, हम लोग उसी लेसन में कंटिन्यू करें, दैट इज अ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अगर मैंने डेंसिटी देखा तो एग्जैक्टली मैं डेंसिटी किसकी देखने वाला हूं? मैं यूनिट सेल की डेंसिटी देखने वाला हूं। ओके, तो हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी एक नॉर्मल जो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मूला है। क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। यस, इट्स नॉट अ न्यू थिंग्स। मास अपॉन वॉल्यूम। चलो, ये तो एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला हो गया। बट अगर क्यूब देख रहा हूं तो क्यूब में मुझे मास क्या मिलेगा? जो हम लोगों ने देखा है सी बीसीसी एफसीसी एंड बेस सेंटर्ड या एन सेंटर्ड, तो इसमें हम लोगों ने जो देखा था मास ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ एटम, दैट इज अवर द मास ऑफ द क्यूब या मास ऑफ द यूनिट सेल बोल सकते हैं ना हम लोग। मतलब सिंपली मैं इसको क्या बोलूंगा? मास इज इक्वल टू एम इंटू एन। ओके, एंड अगर मैं अपॉन में अगर वॉल्यूम ले रहा हूं तो वॉल्यूम क्या रहेगा? टोटल जो भी हमारे पास रहने वाला है यूनिट सेल का, उसका वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब। क्लियर? क्या लिखा है मैंने यहां पे? मैंने जो टर्म्स लिखी है, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, दैट इज एम इंटू एन अपॉन ए क्यूब। अगर यहां पे मैंने अगर टर्म्स बोला है, मास जो रहेगा एम क्या है? ये मास है। चलो, अब ये तो एक नॉर्मल मास के फॉर्म में हो गया। बट अगर मैंने इसी टर्म को अगर मोलर मास के फॉर्म में लिया, अब मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास हम लोग कब लगाते? जब हम लोग को जो एटम दिख रहा है, हम लोग एटम को हम लोग उसके मोल के हिसाब से उसको डिफाइन करते, दैट इज कॉल्ड एज मोलर मास, है ना? तो हम लोग अगर मोलर मास लिख रहे तो सिंपली हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग को यहाँ पे एक रिलेशन पता रहना चाहिए, दैट इज क्या बोल सकते हैं हम लोग? मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन जो भी नंबर रहता है पर मोल के हिसाब से, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम लोग पर मोल के हिसाब से देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या सिंपली लिखूंगा? एम की जगह पे एम अपॉन एन ए एंड अदर टर्म्स आर सेम या सिमिलर। यानी अगर मैंने मोलर मास के अगर फॉर्म में बोला तो मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम इंटू एन। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, दूर याद रखना। स्मॉल एम बोला है मतलब मास एंड कैपिटल एम बोला है मतलब मोलर मास। ओके, क्या बोला मैंने? स्मॉल एम बोला है मतलब मास एंड कैपिटल एम बोला है तो मोलर मास। मोलर मास जब लिया तो हम लोगों ने क्या किया? एवोगैड्रो नंबर पुट कर दिया। वैसे एवोगैड्रो नंबर का जो हम लोग के पास वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो एवोगैड्रो भाई साहब ने बताया हम लोगों को। ठीक है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब अगर मैंने इसके हिसाब से अगर इसका यूनिट देखा, क्या निकलेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम का कभी यूनिट नहीं होता, मतलब मास का लेना पड़ेगा। मास का यूनिट में ले रहा हूं ग्राम। ओके, देन एन एवोगैड्रो नंबर का भी यूनिट नहीं है, मतलब मेरे पास यूनिट किसका बचा? ए क्यूब। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? यानी अगर मैंने डेंसिटी का अगर यूनिट बोला तो क्या आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गाइस, अब हम लोग आगे जानते हैं टर्म्स को। अब टर्म्स है क्या? देखो, डेंसिटी तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बट अगर सपोज एक आधा यार क्रिस्टल दिया है हम लोगों को, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जितना भी ग्राम के फॉर्म में अगर दिया और पूछा गया कि नहीं अब उसमें यूनिट सेल तुम लोगों को बताना है। ठीक है, अब मैं उसको टुकड़े करके गिनते थोड़ा ना बैठने वाला हूं वहां पे, तो सिंपली उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले जो हम लोग सीधा लिख सकते हैं। ओके, तो उसको ही हम लोग थोड़ा देखते हैं। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन, अब मेरे पास कोई ग्राम नहीं दिया इसलिए मैंने एक्स ग्राम बोला। ठीक है, एक्स तो बोलते ही हम लोग, यू नो एक्स। ओके, तो एक्स ग्राम बोला है। अब मैंने साथ में मेटल लिखा है, तो लोगों को डाउट होंगे यार, स्टूडेंट्स को डाउट होंगे यार मेटल ही क्यों? ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग के हिसाब से तुम लोग कोई भी कंसिडर करो, पार्ट यानी कोई भी क्रिस्टल कंसिडर किया जा सकता है, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग मेटल का डिस्कस करते हैं, इसलिए मेटल लिखा गया। क्लियर? सो नेक्स्ट, अगर मैं ये डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, जो हम लोगों ने डिराइव किया था, इसको अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ मोलार मास अगर निकाल रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ मोलार मास अगर निकाल रहा हूं, तो मुझे क्या दिखेगा? देख लो, थोड़ा देख लेते क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। सो क्या रहेगा? डेंसिटी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन एन। दिख रहा है? टर्म्स क्लियर है मोलार मास के फॉर्म में? ओके, सो अब जैसा कि नंबर ऑफ एक्स ग्राम बोल रहा हूं, मतलब कितना अमाउंट रहेगा। अब मुझे क्या देना पड़ेगा? अगर एक्स ग्राम दिया है तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा?
सिंपली जितना ग्राम दिया उतना इनटू एवोगैड्रो नंबर, यस, क्योंकि मुझे मोलार मास के फॉर्म में चाहिए वो वैल्यू, अपॉन जो भी उसका मोलार मास रहेगा वो। अब हमारे पास मोलार मास की वैल्यू है, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। मतलब मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या है, x इंटू Na अपॉन m। तो जब यहां से हम लोगों ने मोलार मास निकाला है, इसको ही क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब टर्म्स क्या हो जाएंगे, सिंपली x इंटू Na अपॉन डेंसिटी इंटू Na, ओके, अपॉन में n इंटू ए क्यूब। एन कैंसिल हो जाएगा और n इधर जाएगा ऊपर। मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया x इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। मतलब अगर x ग्राम यानी जितना भी अमाउंट ऑफ अगर मुझे मैटर दिया गया है, बोलो या एटम क्रिस्टल दिया गया और उसमें मुझे पूछा कि कितने एटम प्रेजेंट है, तो मैं सिंपली ये फॉर्मूला क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला यानी आंसर निकाल सकता हूँ। देन अब ये तो पार्टिकल की बात हो गई। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल की, नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ओके। दो नंबर ऑफ, तो हम लोग आगे बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल के बारे में। अब यार यूनिट सेल में मुझे नंबर ऑफ एटम की जरूरत ही क्या पड़ेंगे, ठीक है, तो सिंपली ज्यादा ना लॉजिक लगाते हैं, सिंपली मैं क्या कर दूंगा, सिंपली मैं उसमें क्या कर दूंगा, प्रेजेंट इन x ग्राम। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, वो जो टर्म है उसको मैं 1/n से डिवाइड कर दूंगा। मतलब मेरे पास आंसर क्या बचेगा, x अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन फिनिश होता है, बोलो इन द फॉर्म ऑफ जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है वो। या फिर हम लोग दूसरा बोल सकते हैं कि इसमें जो अगर मुझे वॉल्यूम में दिया डायरेक्ट, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब, मतलब उसका वॉल्यूम। बस इतने से तुम लोग को ये वैल्यूज सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।